मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र के अंदर किडनी के बारे में कि वक्र क्या हैं और वक्र क्या कार्य करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लूं कि वक्र जो हैं मानव शरीर के अंदर सभी चीजों को छानने का कार्य करते हैं। मतलब छानने से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो किडनी में या वक्र में होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वक्र जो है सभी चीजों को छानता है। जितने भी शरीर के अंदर रुधिर के माध्यम से जो वस्तुएं जाती हैं या तत्व जो जाते हैं उन सभी चीजों को छानने का कार्य वक्रों के द्वारा होता है। और ये जो वक्र हैं इनके अंदर मैंने अभी आपसे कहा था कि क्वेश्चन बन सकता है कि शुद्ध रक्त कहाँ उपस्थित होता है या कहाँ पाया जाता है। तो शुद्ध रक्त वक्रों में पाया जाता है, क्योंकि रक्त कहाँ छनता है? किडनी में छनता है। और जब किडनी में रक्त छनेगा तो शुद्ध रक्त वहीं पाया जाता है। आज हम किडनी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि किडनी क्या है। किडनी जो है एक उत्सर्जन के लिए बहुत ही जिम्मेदार एक अंग है। किडनी के बिना उत्सर्जन की क्रिया नहीं हो सकती। किडनी जो है जो अपने रीढ़ की हड्डी है उनकी बोथ साइड में, दोनों साइड में उपस्थित होती है। इस सिचुएशन में गौर से देखना कि यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ किडनी स्थित होती है तो कशेरुक दंड इसके बीच में होता है। तो दोनों किडनियां कशेरुक दंड के पास पास होती हैं। तो गाइस अब ध्यान देना है कि वक्र के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इधर हमने वक्र का डायग्राम बनाया है। जो उत्सर्जन तंत्र है उसका हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया है, संरचना बना दी है। अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप और माइंड को खुला रखेंगे ताकि आपको ये समझ में आए। सबसे पहले वक्र की हम बात करते हैं तो मानव के अंदर दो वक्र उपस्थित होते हैं या यूं कहीं कि एक जोड़ी वक्र पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि मानव में वक्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में वक्रों की संख्या 2 होती है या एक जोड़ी होती है। वक्र में हम दूसरी बात करेंगे कि वक्र जो है उधर गुहा के पृष्ठ भाग में, उधर जो गुहा है उसके पृष्ठ भाग में और कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होता है। जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों साइड में स्थित होता है। मैंने भी कहा कि इस सिचुएशन में यहाँ पर अपने हाथ लगा के देखो, बॉटम से थोड़ा सा ऊपर, वहां पर आपके वक्र स्थित होते हैं। अगली हम बात करते हैं कि हमने कहा कि हमारे शरीर में 2 वक्र हैं। तो एक वक्र दायां और बायां दोनों एक समान नहीं होते, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। उसके बारे में बात करते हैं कि दायां वक्र जो होता है बाएं वक्र से कुछ आगे स्थित होता है। ये दायां वक्र है और ये बायां वक्र है। जो बायां वक्र है जो दाएं वक्र से ऊपर वाली साइड में स्थित होता है। ये इस तरीके से स्थित होते हैं, ध्यान देना, इस तरीके से, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। तीसरी बात हम वक्र में करते हैं कि दोनों वक्र जो हैं, दायां वक्र और बायां वक्र, दोनों वक्र एक महीन पेरिटोनियम झिल्लीनुमा वलय द्वारा घिरे रहते हैं। और वो वलय जो है झिल्लीनुमा पेरिटोनियम वो उधर गुहा की भित्ति से जुड़ी हुई होती है। तो यूं कहें कि दोनों वक्र जो हैं पेरिटोनियम वलय के द्वारा उधर गुहा की भित्ति से जुड़े होते हैं। तीसरी हम बात करते हैं नेक्स्ट कि वक्र का जो निर्माण है वो कहां से होता है। तो गाइस वक्र जो हैं वो उनका जो निर्माण होगा वो भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। जो भ्रूण की मेसोडर्म है उससे वक्र का निर्माण होता है। और ये जो वक्र होते हैं ये मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं, मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वक्र का प्रकार क्या है, तो मेटानेफ्रिक प्रकार के वक्र होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है कि वक्र का निर्माण किससे होता है। तो वक्र का निर्माण भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। वक्र के बारे में अगली हम बात करते हैं कि वक्र जो है किस रंग के होते हैं। तो वक्र सदा, वक्रों का जो रंग होगा वो गहरा लाल होता है। तो गाइस अभी हमने कुछ वक्र के बारे में इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखे हैं। आगे वक्र में हम देखते हैं कि वक्र जो है उसकी आकृति कैसी होगी। देखिए आपको ये वक्र दिखाई दे रहे हैं, दोनों दायां और बायां, ये एक सेम के बीच के समान इनकी आकृति आपको दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि वक्र जो होते हैं सेम के बीच के समान होते हैं। अगली हम बात करते हैं कि ये संरचना जो हमने बना रखी है इसको देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वक्र की लंबाई कितनी होगी, वक्र की चौड़ाई कितनी होगी, वक्र कितने ऊंचे होंगे या मोटे होंगे। तो ध्यान रखना कि वक्र जो है 10 से 11 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। वक्र की लंबाई कितनी होगी 10 से 11 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी होगी, वक्रों की चौड़ाई होती है 5 से 6 सेंटीमीटर। अगली हम बात करते हैं कि वक्र की मोटाई कितनी होगी। तो वक्र 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक मोटे होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है
कि वक्र का आमाप लिखिए, तो वक्र का आमाप में आप क्या लिखेंगे, तो वक्र के आमाप में आपको लिखना होगा कि वक्र की लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर होती है तथा चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर व मोटाई 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है। तो गाइस जब वक्र में अगली हम बात करते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वक्र का वजन कितना होता है। तो गाइस वक्र का जो वजन होता है 120 ग्राम से लेकर 170 ग्राम तक होता है। अगली हम वक्र की बात करते हैं कि वक्र में लगभग, दोनों वक्र हैं, वक्रों में लगभग 20 लाख नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं जो मूत्र को छानने का या जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनको छानने का कार्य वक्रों के द्वारा किया जाता है। और वक्र जो होते हैं इनकी सबसे छोटी जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है और एक वक्र में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं। तो दोनों वक्रों में नेफ्रॉनों की संख्या लगभग 20 लाख हो जाती है। और क्वेश्चन यहां पर इंटरेस्टिंग तब बन जाता है कि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि एक जो नेफ्रॉन है, अभी हमने बात करी थी कि वक्र में जो दोनों वक्र हैं उनमें लगभग 20 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहां पर पूछ लिया जाए कि जो नेफ्रॉन है वो क्या है, उसकी संरचना क्या है, या वक्र में उपस्थित जो उसकी सूक्ष्म जो इकाई है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन में कितनी नलिकाएं होती हैं या नेफ्रॉन किनसे मिलके बना होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों वक्रों में लगभग 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं, तो एक वक्र में लगभग नेफ्रॉनों की संख्या 10 लाख हो जाती है। आगे हम बात करते हैं कि वक्रों में लगभग 20 लाख नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं। तो किडनी जो है उसकी सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन है और एक नेफ्रॉन, गाइस ध्यान रखना, एक नेफ्रॉन लगभग 1 करोड़ 30 लाख माइक्रोट्यूबुल से बनता है। ये क्वेश्चंस आपको नॉर्मली मिलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको जनरेट कर रहा हूं कि एक जो नेफ्रॉन है उसका डेवलपमेंट लगभग 1 करोड़ 30 लाख जो माइक्रोट्यूबुल से उनसे होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वक्र की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होती है, यानी कि वक्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक जो इकाई होगी वो नेफ्रॉन होगी और एक नेफ्रॉन लगभग 1 करोड़ 30 लाख माइक्रोट्यूबुल से डेवलप होता है। वक्र में हम अगली बात करते हैं कि वक्र का बाहरी तल, यानी वक्र जो बाहर से देखते हैं वक्र को, तो वक्र का बाहरी तल उत्तल प्रकार का होता है, यानी उत्तल जैसा दिखाई देता है, तथा भीतरी तल जो है वो अवतल होता है। गाइस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वक्र का बाहरी और आंतरिक जो तल है उसकी बनावट किस तरीके से होती है। तो ध्यान रखना है कि वक्र का बाहरी जो तल होगा वो तो उत्तल टाइप का होगा और भीतरी जो तल होगा वो अवतल प्रकार का होगा। उत्तल और अवतल ये दो लेंस होते हैं जो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर। आगे हम बात करते हैं कि अवतल सतह, अवतल सतह मतलब भीतरी सतह, वक्र की भीतरी सतह जो होती है अवतल सतह की और गड्ढे जैसी संरचना होती है। ध्यान रखना कि अंदर वाली साइड में जैसे मेडुला होता है, वक्र में अंदर वाली यानी कि अवतल सतह की ओर गड्ढे नुमा संरचना होती है जिसे वक्र नाभि या हाइलम कहा जाता है। और ये जो हाइलम है वहीं से वक्र धमनी तथा तंत्रिका वक्र में प्रवेश करती है। ध्यान रखना ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, हाइलम्स है, इसके माध्यम से ही वक्र धमनी व तंत्रिका वक्र में प्रवेश करती हैं। आगे हम वक्र की बात करते हैं कि जो वक्र है वक्र सिरा, लसिका वाहिनी तथा मूत्र वाहिनी वक्र से बाहर निकलती हैं। ये मूत्र वाहिनी है, ठीक है, ये वक्र सिरा है, ये वक्र धमनी है, ये सभी क्या करती हैं, वक्र से बाहर की ओर निकलती हैं। अगली हम वक्र में ये बात करने वाले हैं कि वक्र के ऊपरी छोर को अधिवक्र, देखो यहाँ एक टोपीनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है जिसे एड्रेनल ग्रंथि कहते हैं या अधिवक्र कहते हैं। बोथ किडनीज में होंगी, ये दोनों वक्रों पर उपस्थित होंगी, दाएं वक्र पे भी उपस्थित होंगी और बाएं वक्र पे भी उपस्थित होंगी। अभी मैंने आपसे कहा था कि दायां वक्र नीचे होता है और बायां वक्र थोड़ा सा ऊपरी साइड में होता है और दोनों वक्रों के ऊपर टोपीनुमा जो संरचना होगी वो अधिवक्र या एड्रेनल ग्रंथि कहलाती है। ध्यान रखना कि वक्र के ऊपरी छोर को अधिवक्र नामक अंतःस्रावी ग्रंथि टोपीनुमा आकार में ढके रहती है। देखिए वक्र के ऊपरी भाग को अधिवक्र जो है एक टोपीनुमा संरचना में ढके रहती है। तो गाइस अभी हमने नॉर्मली तरीके से वक्र की संरचना के बारे में हमने देखा कि वक्र का आकार कितना होता है, वक्र की संरचना कैसी होती है, वक्र कितने होते हैं और वक्र किस झिल्ली से घिरा रहता है, वक्र का आकार कैसा होता है, वक्र में नेफ्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अब हम इस डायग्राम को थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस देखना ये स्ट्रक्चर हमने वक्र का बनाया है, ये दायां वक्र और ये बायां वक्र। हमने भी कहा था कि दायां जो वक्र है बाएं वक्र से नीचे की तरफ होता है, ये इस तरीके से होते हैं, ऊपर होगा बायां वक्र, नीचे होगा
दायां वक्र। तो देखिए इधर हम देखते हैं, मैंने यहाँ पर इसको ऊपरी भाग वाले पर दोनों वक्र हैं इनके ऊपरी भाग पर एक टोपीनुमा संरचना बनाई है जिसे अधिवक्र कहते हैं। गाइस आप ध्यान देंगे, ये दायां वक्र है, ये बायां वक्र है। दाएं वक्र से मूत्रवाहिनी निकल रही है जो मूत्राशय में जा रही है, बाएं वक्र से भी मूत्रवाहिनी निकल रही है जो मूत्राशय में जा रही है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि मूत्रवाहिनी जो है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो आपको अमूमन एक चीज ध्यान रखना है कि जो वक्र है उसका 3 गुना, वक्र की जितनी लंबाई है उसका 3 गुना लंबाई किसकी होती है, मूत्रवाहिनियों की होती है, ठीक है ना। तो अगर वक्र की लंबाई कितनी है अपने पास 10 से 11 सेंटीमीटर, तो मूत्रवाहिनी की लंबाई कितनी हो जाएगी 25 से 3 सेंटीमीटर के लगभग होती है। अब बात हम यहाँ पर करते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है। हमने वक्र बनाया, दायां वक्र में हम देख रहे हैं कि ये बाहरी भाग जो है, ये वाला ये लेयर जो हमने बनाई है ये कोटेक्स है जिसे हम वलकुट कहते हैं, और वलकुट के अंदर होता है मध्यांश। और मध्यांश देखिए अपने जो वक्र है उसमें इस तरीके की संरचना होती है, देखिए इस तरीके से ये संरचनाएं आप देख रहे हैं, ये एक तरीके से वक्र में धसी रहती हैं, एक तरीके से धसी रहती हैं वक्र के अंदर। और ये संरचना को आप गौर से देखना, ये जो उभरे हुए भाग हैं ये तो पिरामिड कहलाते हैं, ठीक है, ये उभरे हुए भाग है जो पिरामिड कहलाएंगे। और इनके अंदर ये जो अंगुली नुमा संरचनाएं हैं, ये अंगुली नुमा संरचनाएं जो होती हैं ये बटनिक स्तंभ कहलाती है। तो गाइस ध्यान रखना, ये जो संरचना है ये संरचना तो पिरामिड्स कहलाती हैं, जबकि इन संरचनाओं को यूं अंगुली नुमा संरचना में जोड़ने वाली जो संरचना होती है वो बटनी के स्तंभ कहलाते हैं। गाइस ध्यान रखना, इस चीज को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बटनी के स्तंभ क्या होते हैं। तो बटनी के स्तंभ जो होंगे वो जो आपका वक्र है उसमें अंगुली नुमा जो संरचनाएं होंगी वो बटनी के स्तंभ कहलाती हैं, जबकि पिरामिड्स क्या होंगे, शंखाकार होंगे। ये जो पिरामिड्स मैंने अभी ऐसे दिखाया है इसको इस तरीके से, ये पार्ट यही है, ये अंगुलियां है, ये अंगुलियां तो पिरामिड हो गई, लेकिन इनके अंदर जो ये संरचनाएं हैं ये बटनी के स्तंभ होती हैं। यहां से निकलेगा आपका मूत्रवाहिनी जिसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। यहां पर मैंने दिखाया हुआ है आपको वक्र सिरा, और यदि दिखाया हुआ है मैंने वक्र धमनी। वक्र सिरा और वक्र धमनी दोनों अपना काम करती रहती हैं। आगे हम ये बात करने वाले हैं कि वक्र जो है उसकी संरचना थोड़ा सा देख लेते हैं। संरचना के बारे में डिटेल से खैर पढ़ेंगे हम, लेकिन थोड़ा नॉर्मली हम देख लेते हैं कि वक्र जो है, एक वक्र उसको 3 जो लेयर्स होती हैं 3 आवरण से घिरा होता है। वक्र का सबसे बाहरी आवरण, ध्यान रखना, वक्र का सबसे बाहरी आवरण जो है वो कोटेक्स है, और कोटेक्स में जो है वो घिरा होता है रिनल कैप्सूल से। ये जो आवरण, मैंने यहाँ पर लाइन खींचना हूं, उस लाइन को गौर से देखना आप, ये जो लाइन जा रही है ये लाइन आपकी है रिनल कैप्सूल, और ये बने होते हैं व्हाइट फाइबर्स के या कनेक्टिव टिश्यूज के। सेकेंड लेयर मैंने यहाँ ग्रीन में दिखाई हुई है, देखिए सेकेंड लेयर ये ग्रीन है, ये ग्रीन जो लेयर है ये वाली, ये एडिपोज कैप्सूल कहलाती है। ये लेयर, ये एडिपोज कैप्सूल कहलाती है जो फ्लैट टिश्यूज से डेवलप होती है। तीसरी लेयर मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, ये तीसरी लेयर है आपके वक्र की जिसे कहा जाता है रिनल फोसिया, जो कनेक्टिव टिश्यूज से डेवलप होती है। नॉर्मली हमने अभी बात करी है वक्र की संरचना के बारे में कि वक्र कैसा होता है, वक्र का माप कितना है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि वक्र जो है उससे यूरिन पास होता है, यूरिन क्षमता है, तो यूरिन में कंटेंट क्या क्या होंगे, यूरिन में किस किस की मात्रा होगी। तो यूरिन में सबसे ज्यादा जल की मात्रा होती है। सेकंड, यूरिया 2.7% होता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि यूरिन के अंदर जल की मात्रा कितनी होती है, तो यूरिन में जल की मात्रा 95% होती है। यूरिया कितना परसेंट होता है, 2.7% होता है। यूरिक एसिड की मात्रा कितनी होती है, यूरिन में 0.3% होती है। और साल्ट कितना परसेंट होता है, यूरिन में 2% साल्ट होता है। और ध्यान रखना कि अपना जो मूत्राशय है लगभग 700 ml कैपेसिटी होती है इसके मूत्र की, इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती है। और मूत्र मार्ग पर एक वॉल्व स्थित होता है जो जैसे ही प्रेशर होता है उस प्रेशर के साथ में वो ओपन हो जाती है। तो नॉर्मली हमने वक्र के बारे में, किडनी के बारे में डिस्कशन किया है, इसके डिटेल में इसके पास के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।